प्रतिलोम प्रतिचित्रण, इन्वर्स मैपिंग। ठीक है, हमारे पास कोई फंक्शन है यदि f इज सच दैट x से y में, ठीक है, एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण है। ये फंक्शन f में क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए कि वो एकेकी होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए ये मैं आगे एग्जाम्पल में बताऊंगी। ठीक है ना। तो यदि f इज सच दैट x टेंडिंग्स टू y एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण है, तो प्रतिचित्रण f इनवर्स, f का प्रतिलोम, ठीक है ना, f इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा, उल्टा y से x में, सच दैट y टेंड्स टू x, जो प्रत्येक मतलब हर एक, स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y का एक अद्वितीय अवयव स्मॉल x बिलोंग्स टू x से संबंध करता है। ठीक है ना, यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट y का x के अद्वितीय अवयव से, ठीक है ना, संबंधित होता है या संबंधित करता है, तब f इनवर्स प्रतिलोम या व्युत्क्रम प्रतिचित्रण कहलाता है। ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हमारे पास दो सेट है x और y। x का y में इस प्रकार से फंक्शन है, x से y में। ठीक है, यदि उसी को उल्टा ले ले y से x में, तो वो क्या हो जाएगा, f इनवर्स। तो यहाँ से देखो f इनवर्स कब कहलाएगा, प्रतिलोम कब कहलाएगा, जब क्या हो, y के, ठीक है ना, सेकंड सेट के प्रत्येक एलिमेंट का x के प्रत्येक एलिमेंट से क्या हो, संबंधित हो। ठीक है ना, अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। ठीक है, तब हमारा जो फंक्शन है वो प्रतिलोम फंक्शन कहलाता है। f ऑफ x बराबर मान लो y है, यहाँ देखो x में फंक्शन लगाए तो हमको क्या मिला, y मिला। तो देयर इम्प्लाइज यदि यहाँ से y से x में जा रहे हैं तो उसको उल्टा को हम किससे दर्शा दे रहे हैं, फंक्शन को f इनवर्स से। तो f इनवर्स y में यदि f इनवर्स वाला फंक्शन लगाएंगे तो क्या मिलेगा, हमको x मिलेगा, उल्टा समझ लो। x में फंक्शन लगाते हैं तो y मिलता है, और y में फंक्शन लगाएंगे f इनवर्स वाला ना, प्रतिलोम, तब वो हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा। ठीक है, एक और तरीका है हमको व्युत्क्रमणीय फलन है या नहीं ज्ञात करने का। यहाँ से हमको ये पता चल गया कि फंक्शन को यदि हमने एकेकी और आच्छादक प्रूफ कर दिया, अर्थात वो क्या रखेगा जी, प्रतिलोम फंक्शन रखेगा। ठीक है ना, आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम यही निकालेंगे कि दिया गया फंक्शन यदि एकेकी है, आच्छादक है, तो वो क्या रखेगा, प्रतिलोम फंक्शन रखेगा। ठीक है ना, एक और तरीका है, यदि फंक्शन f इज सच दैट x टेंड्स टू y व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि एक फलन g इज सच दैट y टेंडिंग्स टू x। ठीक है ना, यहाँ f इनवर्स ना दर्शा के उसी को क्या दर्शाया है जी से दर्शा दिया है। ठीक है ना, जी इज सच दैट y से x, उल्टा ही तो है ना, उसी को हमने f इनवर्स ना दर्शा के जी से ही दर्शा दिया। का अस्तित्व इस प्रकार है कि गॉफ बराबर आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी प्रति तत्समक प्रतिचित्रण वाला पढ़े हैं ना, ठीक है ना, और फॉग बराबर यदि आई ऑफ वाई हो। ठीक है ना, ये x के लिए जो है आइडेंटिटी मैपिंग है, ये y के लिए यदि आइडेंटिटी मैपिंग है, यदि ये हमने प्रूफ कर दिया फलन, तब फलन g को क्या कहेंगे, f का प्रतिलोम फलन कहते हैं, और इसे प्रतीक f इनवर्स द्वारा दर्शाते हैं। एक दूसरा तरीका हमको क्या मिल गया, पहला तरीका था एकेकी आच्छादक प्रूफ करने का, दूसरा है गॉफ बराबर आई ऑफ एक्स और फॉग बराबर आई ऑफ वाई। यदि प्रूफ कर दिए तब हमारा फंक्शन जो है क्या कहलाएगा, तब हम जी को क्या कहेंगे, प्रतिलोम फलन। ठीक है ना, इसे एफ इनवर्स से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ से देखो एफ इज सच दैट एक्स से वाई था, और एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ था, वाई से एक्स में। ठीक है ना, यहाँ देखो f इनवर्स का प्रांत मतलब y, ये f का क्या है जी, परास है, परिसर है। ठीक है ना, अब f इनवर्स का परास x होगा, तो f का प्रांत, ठीक है ना, x होगा।
ठीक है। तो एफ इनवर्स का प्रांत बराबर है एफ के परास के, और एफ इनवर्स का परास बराबर है एफ के प्रांत की। समझ में आया सभी को? यहाँ देखो प्रांत ये है, प्रांत एफ के लिए ये प्रांत है, तो एफ इनवर्स के लिए यही क्या है जी, परिसर है, दूसरा वाला सेट है, रेंज वाला सेट। यहाँ देखो एफ इनवर्स का प्रांत वाई है, ठीक है, तो पर एफ के लिए वो क्या है, परास है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हम उसी को नोट में लिख लिए हैं, ठीक है ना। हम मैंने कहा था कि एकेकी और आच्छादक होना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। एकेकी का क्या होता है, एक एलिमेंट का एक इमेज मिलता है हमको, ठीक है ना। एक एलिमेंट है तो उसका एक ही इमेज होना चाहिए, और कुछ एलिमेंट छूट भी सकते हैं इसमें एकेकी के लिए, ठीक है ना। पर क्या ज़रूरी है कि एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, एक ही इमेज होना। और आच्छादक के लिए क्या है, आच्छादक के लिए है हमारे पास कि कोई भी एलिमेंट जो है छूटना नहीं चाहिए, सॉरी ना, कोई भी एलिमेंट जो है छूटना नहीं चाहिए। ध्यान देंगे इधर, दो हो सकते हैं ना, पर इस प्रकार से ये, ठीक है ना। आच्छादक एकेकी में क्या है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए, इधर एलिमेंट छूट भी सकते हैं, ठीक है। आच्छादक में क्या है, इधर एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, भले दो का एक ही इमेज बन सकता है, ठीक है ना। सॉरी ठीक है। इस प्रकार से जो है एकेकी और आच्छादक जो है हमारे पास है, ठीक है। अब मैंने कहा कि प्रतिलोम होने के लिए, प्रतिलोम के लिए मुझे चाहिए एकेकी और आच्छादक दोनों गुण, एकेकी और आच्छादक दोनों गुण होना चाहिए। मतलब इस प्रकार से होना चाहिए, एक एलिमेंट का एक ही इमेज, कोई एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, छूटना भी नहीं चाहिए, और एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। तब क्या होगा, वो एकेकी और आच्छादक दोनों होगा, ठीक है ना। ये हो गया एकेकी और आच्छादक दोनों। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखो यदि मैं यहाँ ले लूँ कोई फंक्शन f x से y में, ठीक है ना, तो देखो यहाँ यदि प्रतिलोम फंक्शन f इनवर्स देखूँ, इस एलिमेंट का इधर से इधर जाएंगे भाई, y से x में जाएंगे, तो यहाँ इसका प्री इमेज है क्या, कुछ नहीं है। तो हमको प्रत्येक अवयव का चाहिए ना, y के प्रत्येक अवयव का x में अद्वितीय अवयव होना चाहिए। ये परिभाषा में हम लोगों ने पढ़ा है, प्रत्येक y का एक अद्वितीय अवयव x में संबंध होना चाहिए। यहाँ तो देखो कुछ एलिमेंट छूट गए हैं, हमको तो यहाँ प्री इमेज मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, x में एलिमेंट ही नहीं है। तो एकेकी केवल जो है पर्याप्त नहीं है, आच्छादक बस हो तब देखते हैं। यदि आच्छादक बस हो गया तो ये x है, ये y है, ये कोई फंक्शन है, तो देखो यहाँ से यहाँ गया, समझ में आ गया। अब f इनवर्स के लिए ये जो एलिमेंट है उसके दो दो इमेज मिल रहे हैं, तो ये तो फंक्शन ही नहीं हुआ। मैंने बताया था फलन नहीं होगा कब, कोई एलिमेंट है उसके दो इमेज मिल रहे हैं, कोई एक आदमी है उसका दो प्रतिबिंब हो सकता है क्या, दो छाया बन सकती है क्या, नहीं, ये फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ से देखो f इनवर्स फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि इसके देखो दो इमेज मिल जाएंगे केवल यदि आच्छादक लेके चले तो, ठीक है ना। परंतु यदि हम ये गुण लेके चले कि वो एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो, तो देखो दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये फंक्शन है x, ये है y, f एक एलिमेंट का एक, तो इसका उल्टा देखें f इनवर्स से, इसका इमेज यहाँ मिल गया, इसका यहाँ मिल गया, विपरीत देखेंगे तो सभी का मिल गया।
अर्थात हमारे फंक्शन को प्रतिलोम होना है। प्रतिलोम फंक्शन रखेगा, कब रखेगा? जब वो क्या हो, एकेकी और आच्छादक दोनों हो। ठीक है ना। तो यहाँ ये गॉफ के लिए मैंने कुछ प्रमेय जो है उसके माध्यम से ये समझाया है कि गॉफ से कैसे हम फॉग और गॉफ निकाल के कैसे व्युत्क्रमणीय जो है प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको प्रमेय के माध्यम से मैं आगे समझाऊंगी।